नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आज हिंदी पत्रकारिता का 200 वर्ष पूरा हो चुका है। बहुत ही लंबा कार्यकाल रहा है हिंदी पत्रकारिता का। बहुत ही संकट के दौर से हिंदी पत्रकारिता आज यहाँ पहुँचा भी है, क्योंकि देश की राष्ट्रभाषा भले हिंदी नहीं हो, कामकाज की भाषा भले हिंदी नहीं हो, लेकिन हिंदी पत्रकारिता कभी भी उस तरीके से प्रभावी नहीं रहा जिस तरीके से हिंदी जानने वाले की संख्या इस देश में बहुतायत है। अखबार के दौर में तो हिंदी पत्रकारिता बड़ी मुश्किल से अपना कामकाज, रिपोर्टर्स, बाकी चीज़ों का निकाल लेता था किसी तरह से। कोई सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं था। अंग्रेजी वाले सबका बड़ी भले अखबार छपता था 200, 250, 500, 1000, लेकिन प्रभाव अंग्रेजी मीडिया का ही रहा था। वो उस दौर था। टेलीविज़न में हिंदी टेलीविज़न के आने से थोड़ा हिंदी का प्रभाव बढ़ा। फिर सोशल मीडिया ने उस प्रभाव को और आगे बढ़ा दिया। तो 28 वर्ष, उस 200 वर्ष के इस इतिहास का में 28 वर्ष का मेरा भी योगदान है। लाखों लाख पत्रकार हिंदी के हुए होंगे, सबों का योगदान है, तो मेरा भी योगदान है 28 वर्ष का। आज हमने सोचा कि इस 28 वर्ष का आत्मविश्लेषण करें। मैंने आज हिंदी पत्रकारिता के लिए क्या किया। तो देखिए, पत्रकारिता, एक पत्रकार क्या कर सकता है? रिपोर्टिंग। इतना जरूर कर सकते हैं कि 28 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में कभी कलम से समझौता नहीं किया। और संयोग ऐसा रहा कि जिस संपादक के साथ मैंने काम किया, मैं अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत प्रभात खबर से, उस समय हमारे संपादक थे ओम प्रकाश शास्त्री, कभी खबर को लेकर नहीं रोका। बेलगाम, एच.सी. झा, हरिश्चंद्र झा शायद नाम था, अस्क जी के बाद वही संपादक बने थे। उन्होंने भी मुझे लिखने की पूरी आजादी दी। फिर दैनिक जागरण में आए, तो दैनिक जागरण में आ गए थे यूपी वाले। अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। हमारे समस्तीपुर जिला के बॉस थे आर कौशलेंद्र जी। मतलब लिखने की आजादी तो आजादी, कभी रोक टोक नहीं हुआ। और प्रभात खबर में भी खबर की वजह से ही संपादक तक, एक प्रखंड के रिपोर्टर को कौन पूछता है, लेकिन खबर की बदौलत संपादक तक हमारी पैठ थी, संपादक तक हमें लोग जानते थे। ठीक जागरण में भी यही स्थिति थी। बाद के दिनों में जागरण में मुजफ्फरपुर मॉडल शिफ्ट हुआ, तो वहाँ देवेंद्र सिंह थे, वो भी उसी तरीके का तूफानी पत्रकार। आर कौशलेंद्र भी तूफानी पत्रकार। पता नहीं सर का नाम क्यों नहीं याद आ रहा है। दैनिक जागरण के पहले संपादक थे और उन्होंने खुली छूट दी मुझे। एकदम उसी समय में रोसड़ा में नरसंहार हुआ था, एकदम खुली छूट। कभी हमारा हाथ नहीं बांधा गया खबर को लेकर। हाँ, एगो पंडित जी वहां डेस्क पर थे दैनिक जागरण में, याद नहीं है नाम उनका। संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में जब लिखने लगे फर्जी प्रोफेसर की बहाली में, तो पहली बार वो आदमी हमको पटना बुलाकर टोका। लेकिन संपादक को जैसे ही ये जानकारी मिली, कहने नहीं, गो संतोष, एकदम पहुंचते ही थे 4 बजे ऑफिस, ऊपर से नीचे उतरते थे राम लखन सिंह यादव की बिल्डिंग में। संतोष, कुछ सूचना नहीं है, एकदम लिखते चलिए। पप्पू जी थे उस समय में, वो भी बड़ा यूपी के बड़ा सहयोग मिला। तो दैनिक जागरण में भी बिंदास रिपोर्टिंग। फिर हिंदुस्तान, सुकांत जी संपादक थे, उनके मार्गदर्शन में भी कई स्टोरी हमने की। मतलब अखबार की दुनिया में भी हमें कलम पर कभी किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। 2002 में हमने ईटीवी ज्वाइन किया। गुंजन सिन्हा हमारे बॉस थे,
और अरुण अशेष जी बिहार के बॉस थे। मतलब खबर की गजब की दीवानगी भाई। मतलब दरभंगा में हमारी पोस्टिंग हुई और खबर को लेकर जो मेरा जुनून था ना, उस जुनून ने इन दोनों के दिल में हमारी जगह बैठा दी। कितना रिपोर्टर क्या है नहीं है, लेकिन खबर के बदौलत दिल में बिठा लिया इन लोगों ने। कभी ईटीवी में खबर को लेकर कोई रोक टोक नहीं हुआ, इसलिए हमको समझ में नहीं आया कि भाई पत्रकारिता में कलम को भी गिरवी रखनी पड़ती है। कोई रोक टोक नहीं, गजब बिंदास। पटना भी आए तो हमारे स्थानीय संपादक थे परवीन बागी सर, कोई रोक टोक नहीं। परवीन बागी जी बिंदास, काहे संघ और बीजेपी के खिलाफ ही खबर क्यों ना हो, कभी इन्हें कहे कि संतोष जी काहे ये सब खबर चला रहे थे, कभी नहीं। जबकि उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते थे, कुछ नहीं, एकदम खबर को लेकर कोई खबर रोकी गई हो ये मुझे याद नहीं। 12 बरस का सफर मेरा ईटीवी में रहा, गोल्डन पीरियड। इसलिए कलम पर पाबंदी वाली बात कभी समझ में नहीं आई। जगदीश चंद्रा जैसे लोग भी आए तो वो भी खबर को लेकर कभी कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बदलाव पहली बार महसूस हुआ कि पत्रकारिता का कुछ और भी मतलब होता है, जिस मतलब साधने के लिए वो न्यूज 18 का ईटीवी का वो इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़ी असहजता मुझे महसूस हुई, लेकिन जब तक असहज होते होते तब तक हम कशिश चैनल में आ गए। और कशिश चैनल में जदयू के विधायक होने के बावजूद भी चैनल मालिक कभी किसी खबर के लिए मुझे हमारे कलम को नहीं रुका, भले उसके कारण उनको नुकसान भी उठाना पड़ा, टिकट कट गया, लेकिन कभी हमें रोके नहीं काम करने के लिए। हमें याद है मुजफ्फरपुर बालिका गृह वाले मामले में कोई मीडिया खबर नहीं चला रहा था और विधानसभा का सत्र चल रहा था। नीतीश जी बुलाकर हमारे ऑनर को इशारों में कुछ बात उन्होंने कहा, बाहर निकले, हमसे मुलाकात हो गई। बोले संतोष जी ये खबर तो कोई चला ही नहीं रहा है। हाँ चला रहा छी, कुछ तथ्य थुथ छै कि नहीं हो, नहीं चला दिलिए। हमके सर जीवन में जितने पाप पुण्य के लिए है ना, याद रखवा कि एक ये जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं ना, उसका कोई नहीं है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, समाज नहीं है, जाति नहीं है, कोई नहीं है, उसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। और अगर उसको न्याय मिल गया तो समझिए धर्म खाना में जो आपका लिखाएगा ना पुण्य, वो सब पाप पर भारी पड़ेगा। बस इतने ही बातचीत हुई, कहीं ठीक गो हेड। इसलिए कभी कलम को लेकर वो स्थिति हमें नहीं झेलना पड़े। हाँ, ईटीवी से बाहर का रास्ता मुझे दिखाया गया, मेरा ट्रांसफर किया गया, और उसके लिए कहीं न कहीं मेरे अभियानंद जी जिम्मेवार रहे। अभियानंद जी का एक चहेता था कन्हैया को, और उसी समय में परमेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी। मैंने जोरदार तरीके से खबर चलाई थी कि रिटर्न जंगल राज जो हुआ था। बड़ी नागवार गुजर गया अभियानंद जी को। अभियानंद जी का कहने लगे, क्या संतोष जी हम गोली चला देते, आप तो टीवी पर ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन उसको लेकर वो इतना नाराज हो जाएंगे ये कभी सोचा नहीं था। और उनकी नाराजगी का ये हद हुआ कि कन्हैया, जिसके कारण बाद में बहुत बदनाम भी हुई है, मेरा ट्रांसफर रातों रात हैदराबाद हो गया। फिर ईटीवी छोड़ दिए, फिर ईटीवी में दोबारा बुलाया भी गया, लेकिन वापसी नहीं की। एक झटका उस दौर में लगा, और दूसरा झटका हमें फिर पत्रकार के रूप में कशिश में लगा। जब हमारे मालिक को बीजेपी की टिकट देने की बात हुई, बीजेपी में जब शामिल हुए, तो जो मुझे जानकारी है, शर्त ही यही था कि संतोष को चैनल से बाहर करिए। वो तमाम बड़े नेता जो हर ऐसी परिस्थिति में जब उनको संतोष सिंह की जरूरत हुई खबर को लेकर, जब नीतीश से अलग थे, तो रात के 12 बजे 1 बजे भी हम ही को याद करते थे। स्वाभाविक था, विपक्ष में थे तो हमारी जरूरत थी, लेकिन जैसे ही सरकार में आए फिर हमारी जरूरत नहीं रही उनको। तो ऐसे सारे लोग उस शर्त के साथ
टिकट भी दिए और उस शर्त के साथ बात आगे बढ़ी भी। जैसे ही इस बात की भनक मुझे हुई तो मैंने भी अपना एक कर्तव्य का आखिरी अध्याय जो होता है कि भाई जिसके साथ है अंतिम ऐसे क्षण तक रहना चाहिए कि कोई ये नहीं कहे कि भाई देखिए दगाबाज निकला। इसका सीएमडी इसके साथ इस तरीके से खड़ा रहा और ये सीएमडी को इन वक्त पर जो है सो छोड़कर निकल गया। बस चुनाव का रिजल्ट और उसके कुछ दिनों के बाद कशिश से बाहर और उसके बाद टाइम्स ऑफ स्वराज में आपके साथ बने हुए। तो इस 28 वर्षों की पत्रकारिता जीवन में खबर को लेकर हमें कभी पाबंदी महसूस नहीं हुआ। खबर अपने तरीके से करते रहे, सरकार से सवाल करते रहे जबरदस्त तरीके से। कभी किसी ने टोका नहीं, कभी किसी ने रोका नहीं। इसलिए हमें पत्रकारिता में हाथ में हथकड़ी लगाकर पत्रकारिता करने पर मजबूर किया जा रहा है, इसका एहसास ही हमें नहीं हुआ। मोदी का दौर हो चाहे नीतीश का दौर हो, कभी एहसास नहीं हुआ। केंद्र के खिलाफ भी वैसे ही खबर चलाए, बिहार के खिलाफ भी खबर चलाए, तो कभी रुके नहीं, कभी किसी ने टोका नहीं। इसलिए प्रतिबंध कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे कलम पर किसी ने प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन एक बात है, 28 वर्षों के इस जीवन काल में मेरे कलम की सौदेबाजी की बहुत कोशिश हुई, लेकिन आज भी हम सार्वजनिक मंच पर यह कहने की स्थिति में हैं। 2009 से सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर है, बाकी प्लेटफॉर्म पर फिर बाद में आए। सार्वजनिक तौर पर यह आज भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि संतोष सिंह को पैसा देकर खबर रुकवा दिए या पैसा देकर खबर चलवा दिए। सार्वजनिक तौर पर कहते, ये पीठ पीछे सार्वजनिक तौर पर, भाई फिर हम सीधे सीधे मीडिया में ये बात कर रहे हैं, किसी ने नहीं। हाँ, प्यार से तो हम गला भी कटा दें, ये भी बात है। अब भाई इंसान है ना, इसी समाज में रहना है आपको, सामाजिक प्राणी है। तो कोई अगर प्यार से कह दे कि संतोष जी अब बख्श दीजिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती का इतनी सजा मत दीजिए मुझे, ठीक है भाई अपने जगह। लेकिन जो कॉलर टाइट किए, जिनको लगा कि भाई झुका देंगे, आज सब सामने में देख लीजिए झुका हुआ है। इस हद तक लड़े, और ताकत आप लोग, क्योंकि कभी किसी जनता ने मुझे भ्रष्ट होने के लिए नहीं ऑफर किया। कभी किसी जनता, पदाधिकारी, नेता, ये भी हम दावे के साथ कर सकते हैं कि कभी हमें कोई प्रलोभन देने की कोशिश नहीं की। जो मुझे जानते रहते, कभी किसी ने प्रलोभन देने की कोशिश नहीं की कि कुछ संतोष जी को ऑफर कर दें, कभी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी के यहाँ गए और वो सम्मान के साथ कुछ दे रहा है तो हम उसको कभी घूस नहीं माने, मतलब पैसा कौड़ी नहीं माने, सहृदय से सम्मानित कर रहे हैं। तो हम ईमानदार का ऐसा हरिश्चंद्र भी नहीं है कि अब हम नहीं लेंगे या आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। इस सब ढौकस लाए, जो इस तरीके का काम करता है समझ जाए कि वो अपने आप में ईमानदार नहीं है। हमारी ईमानदारी यही है कि हम सार्वजनिक तौर पर ऐसे जगहों से जाने से परहेज करते हैं जो जगह बदनाम होता है। सार्वजनिक तौर पर ऐसे नेताओं से, ऐसे पदाधिकारी से मिलने से बचते हैं जिसकी छवि कुछ और होता है। बस इतना ही मेंटेन आज की तारीख में आप कर लिए तो फिर जग नहीं लीजिए। तो इस 28 वर्षों का मेरा योगदान जो हिंदी पत्रकारिता में है, सिर्फ इतना ही है कि हमने कभी कलम को गिरवी नहीं लगाई। हमने कभी माइक लेके आगे बढ़ा तो उस माइक के सहारे मुद्रा विमोचन नहीं करवाई। हमने
इस 200 साल के सफर में गिलहरी की तरह ही राम सेतु निर्माण में जो गिलहरी की भूमिका थी, बस उतना ही भूमिका आप कह सकते हैं पूरी ईमानदारी से निर्वाह कर दिया। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप सबों का प्यार है। धन्यवाद, नमस्कार।